दोस्तों, इंसान की जिंदगी में पैसा, शोहरत और ताकत जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसे समाज से इज्जत नहीं मिलती तो सब कुछ अधूरा है। रिस्पेक्ट यानी आदर, यही वो चीज है जो हमें दूसरों की नजरों में काबिल और भरोसेमंद बनाती है। सोचिए, अगर आप कमरे में आए और सब लोग चुप होकर आपको ध्यान से सुने, आपकी बातें गंभीरता से लें और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका अच्छा जिक्र करें, यही है रिस्पेक्ट। लेकिन सवाल यह है कि लोग आपको रिस्पेक्ट क्यों और कैसे देंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मान सम्मान किसी की ताकत या दौलत से नहीं, बल्कि उसके गुणों और व्यवहार से मिलता है। इसलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर लोग आपको इज्जत क्यों देंगे, किन आदतों और गतिविधियों से आपका सम्मान बढ़ेगा और कैसे चाणक्य नीति हमें यह सब सिखाती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इज्जत क्यों जरूरी है। जब समाज आपको सम्मान देता है तो आपकी बातों का वजन बढ़ता है। लोग आपकी राय को गंभीरता से सुनते हैं। परिवार में आपके शब्दों की अहमियत बढ़ती है। दोस्ती और रिश्तों की असली नींव भी यही इज्जत है। और सबसे बड़ी बात, बिना सम्मान के पैसा और ताकत भी टिकते नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान समाज से सम्मान पाता है वही सच्चा धनवान है। अब सवाल है कि लोग हमें सम्मान क्यों और कैसे देंगे। सबसे पहली आदत है भाषा और बोलने का ढंग। इंसान के कपड़ों से पहले लोग उसके बोलने के अंदाज से उसे पहचानते हैं। अगर आपकी भाषा मीठी और संयमित है तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। चाणक्य ने कहा है कि मीठा बोलना हर किसी को जीत लेता है, जैसे शहद हर किसी को आकर्षित करता है। इसलिए चाहे गुस्से में हो, पर शब्दों को संयमित रखिए। यही आपकी इज्जत की नींव बनेगा। दूसरी बात है अपने वचनों पर डटे रहना। जो इंसान अपने वादों को निभाता है वही समाज में विश्वास पात्र कहलाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन करता है वही सच्चा सज्जन है। अगर आपने वादा किया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा करिए। इससे लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देंगे और भरोसा ही इज्जत की पहली सीढ़ी है। तीसरी आदत है ज्ञान की। ज्ञान ही असली धन है। चाणक्य कहते हैं कि विद्या सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर आप पढ़े लिखे, समझदार और तर्क शक्ति वाले हैं तो लोग आपकी राय की कद्र करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत डालिए, क्योंकि समाज उसी को सम्मान देता है जो मूल्यवान होता है। चौथी आदत है समय का सम्मान करना। जो इंसान समय की कद्र करता है, लोग उसकी कद्र करते हैं। मीटिंग हो, काम हो या कोई रिश्ता, हर जगह समय पर पहुंचिए। चाणक्य कहते हैं कि जो समय का अपमान करता है वह धीरे धीरे अपना सब सम्मान खो देता है। अगर आप समय के पाबंद हैं तो लोग आपके प्रति गंभीर रहेंगे और यही गंभीरता आपको इज्जत दिलाएगी। पांचवी आदत है दूसरों को सम्मान देना। याद रखिए, इज्जत पाना है तो पहले इज्जत देना सीखिए। चाहे सामने वाला आपसे छोटा हो या बड़ा, उसके साथ आदर से पेश आइए। चाणक्य का सिद्धांत है कि जो दूसरों को आदर देता है वही सच्चे आदर का हकदार बनता है। अगर आप अपने छोटे कर्मचारियों से भी अच्छे से पेश आएंगे तो पूरा ऑफिस आपको आदर देगा। छठी आदत है आत्मसंयम। हर परिस्थिति में खुद को काबू में रखना बहुत बड़ी ताकत है। गुस्सा, लालच और ईर्ष्या, ये तीन चीजें इंसान की इज्जत को खत्म कर देती हैं। चाणक्य कहते हैं कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। जब लोग देखेंगे कि मुश्किल हालात में भी आप टूटते नहीं हैं, तब वो आपके सामने सिर झुकाएंगे। सातवीं आदत है दयालु और मददगार बनना। लोग सिर्फ डर से नहीं, प्यार से भी सम्मान देते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो समाज आपको भरोसेमंद मानता है। चाणक्य लिखते हैं कि सज्जन वही है जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है। यही आदत इंसान को लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। आठवीं आदत है व्यक्तित्व और छवि। साफ सुथरे कपड़े, व्यवस्थित जीवन और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, ये सब रिस्पेक्ट दिलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जैसे आप खुद को दुनिया के सामने पेश करते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी में आत्मविश्वास झलकता है तो बिना बोले ही लोग आपको इज्जत देंगे। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। सम्मान कोई छीनने की चीज नहीं है, ये कभी मांगने से नहीं मिलता। चाणक्य नीति कहती है कि सम्मान हमेशा गुणों और कर्मों से कमाया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि लोग बिना कारण आपको सम्मान देंगे तो यह संभव नहीं। लेकिन अगर आप ऊपर बताई गई आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सम्मान आपके पीछे पीछे आएगा। याद रखिए, इंसान के कर्म ही उसका असली परिचय होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका अच्छा जिक्र करेंगे।
और यही असली इज्जत है। तो दोस्तों, आज से ये ठान लीजिए कि हम अपनी जिंदगी ऐसे जिएंगे कि लोग हमें सिर्फ हमारे पैसे या ताकत की वजह से नहीं, बल्कि हमारे गुणों और व्यवहार की वजह से सम्मान दें। चाणक्य कहते हैं कि सम्मानित वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी है। इसलिए अपने कर्म, ज्ञान, भाषा, समय और व्यवहार को इतना उत्तम बनाइए कि समाज आपको नजरअंदाज न कर सके। दोस्तों, यही है असली रास्ता इज्जत कमाने का। सम्मान जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे न खोइए, बल्कि इसे अपने अच्छे कर्मों से और बढ़ाइए।